लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। टेंटेटिव डेट था, जैसा कि पोर्टल पे आज भी दिखा रहा है कि 12 मई रखा गया था। चूंकि 28 अप्रैल को जो सुनवाई हुआ था उसमें बोल दिया गया था कि 2 वीक के बाद इसको लिस्ट किया जाए, और एसएसपी पटना को निर्देशित किया गया था कि आप काउंटर एफिडेविट 2 वीक के अंदर एफआईआर पर एक्शन क्या लिए इसके साथ जमा कीजिए। तो माननीय हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जो अभी दिखाया जा रहा है उसमें ये प्रोग्रेस हुआ है, सुनवाई तो अभी नहीं हुई है, कि एसएसपी पटना के द्वारा काउंटर एफिडेविट 12 मई को ही फाइल किया गया है। हो सकता है इसके चलते नहीं सुनवाई पे लिया गया हो कि काउंटर एफिडेविट नहीं आया हो, बीच में बहुत सारा एक्टिविटी हुआ देश में, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि ये कोर्ट भी इसमें चलने वाला है इसी वीक तक, उसके बाद गर्मी का छुट्टी होने वाला है। 13 जून को डायरेक्ट हाई कोर्ट पटना खुलेगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर 1.5 महीना का छुट्टी हो जाएगा 26 मई से 13 जुलाई तक। चूँकि गर्मी छुट्टी का सीजन आ गया है तो हमको उम्मीद लगा रहे हैं कि आज कल परसों 3 दिन पटना हाई कोर्ट है, इसमें अगर मामला ले लिया गया तो सुनवाई पे जाएगा, नहीं तो छुट्टी के बाद। और प्रोग्रेस यही है कि एसएसपी पटना के द्वारा काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया था, क्योंकि 28 अप्रैल को ये बोला गया था कि आप 2 वीक के अंदर एफआईआर पर क्या एक्शन लिए, इन्वेस्टिगेशन की, उसका रिपोर्ट हमको दीजिए। और चूंकि उसमें माननीय स्वप्ना राय जी भी पार्टी हैं क्यूसॉप के डायरेक्टर के रूप में, और डीके श्रीवास्तव सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके डायरेक्टर, तो डीके श्रीवास्तव की तरफ से भी काउंटर एफिडेविट फाइल हो गया है 11 तारीख को। ये प्रोग्रेस बताता है कि केस में कुछ ना कुछ आगे होगा, क्योंकि बहुत सारा मामला आता है उसके बाद कोई रिप्लाई भी सहारा की तरफ से नहीं आता है। चूंकि स्वप्ना राय जी इस केस में हैं और माननीय जस्टिस संदीप कुमार जी के पास ये मामला है, तो इसके पहले इन लोगों को पता है इनका पावर, कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा था इनको स्टे लेने के लिए, नहीं तो बुला लिए थे सुब्रत राय सहारा को पटना हाई कोर्ट। तो लोग कहेंगे कि जाके सुप्रीम कोर्ट से तो खारिज हो गया, तो ठीक है खारिज हो गया, लेकिन अगर खारिज नहीं होता सुप्रीम कोर्ट से तब क्या स्थिति होता। वो ठीक है कि उस समय बेल का मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर बेल का मैटर है तो आप बेल दीजिए या रिजेक्ट कीजिए, आपको टोटल इन्वेस्टिगेशन या बुलाने का पावर नहीं है। लेकिन ये जो केस है इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का डिमांड किया गया है। खैर जिनका एफआईआर होगा, जो लोग केस किए हैं, उनका तो पैसा मिलना सुनिश्चित ही है इस केस से, क्योंकि मामला उठ गया है। बाकी इससे और कितने लोगों का निदान होता है ये देखने वाली बात है, इसलिए इस केस का अपडेट हम आप लोगों को बताते रहते हैं। देखिए कि आजकल परसों में सुनवाई होता है कि छुट्टी के बाद होता है, अभी कुछ इससे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। काउंटर एफिडेविट दोनों पक्षों से, चूंकि सहारा को इसमें अभी तो वो नहीं बोला गया था काउंटर एफिडेविट डालने के लिए, लेकिन अपना पल्ला झाड़ने के लिए काउंटर एफिडेविट डीके श्रीवास्तव के द्वारा लगा दिया गया होगा, क्योंकि और तो कुछ आता नहीं है सहारा की तरफ से कि अगर किसी का नाम आप लीजिएगा तो वो यही कहते हुए नजर आएंगे कि हमारा कोई रिफंड से लेना देना नहीं रहा है। तो लेना देना रहा किसका है ये नहीं बताएंगे कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, ये दिक्कत है। सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ने में है कि हमारा कोई लेना देना नहीं। तो किसका लेना देना है? पैसा जब आ रहा था सबका लेना देना था, आज देना है तो किसी का लेना देना नहीं। खैर उसका भी व्यवस्था हो रहा है, रांची से भी हो रहा है, और बिहार में भी एक पीआईएल की तैयारी हो रही है जो कि विश्व भारती के द्वारा हो रहा है, हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को दे रहे हैं। चूँकि बिहार के जमाकर्ता काफ़ी मात्रा में है, तो झारखंड में तो कार्रवाई हो रहा है, भले देरी से ही हो, सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन शुरू हो गया है। तो वैसे ही हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में भी शुरू हो कुछ, तो पीआईएल के रूप में एक पटना हाईकोर्ट में हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इससे भी कुछ हो सकता है अगर होने वाला होगा बिहार के जमाकर्ताओं के लिए। तो दूसरा हमारा जो आईए है वो भी सुप्रीम कोर्ट में लगेगा, पहले पटना हाईकोर्ट वाला देख लेते हैं, उसके बाद उसमें भी ड्राफ्ट करके रेडी है। अब हमको नहीं लगता है कि छुट्टी के पहले किसी पे सुनवाई होगी, क्योंकि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए गवई साहब हो गए हैं, संजीव खन्ना जी रिटायर हो गए, कल शपथ ग्रहण भी हो गया है। लेकिन सहारा का मामला जो कि अप्रैल में लिस्टिंग का बात किया गया था, उसके बाद कोई अपडेट उसका नहीं आया कि क्यों लिस्टिंग नहीं हुआ। मीडिएशन में आरटीआई में बताया जा रहा है कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है सूचना वो हम आप लोग को दे रहे हैं कि अभी कोई भी सहारा से भी हो या पोर्टल से रिलेटेड में सुनवाई की अभी कोई तारीख नहीं दिख रही है। संजीव खन्ना जी के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था सितंबर में, वो ऑर्डर है कि 9 महीना के अंदर सहारा सेवी में रिमेनिंग अमाउंट को आपको जमा करना था। आप लोग याद कीजिएगा,
तो मई में 9 महीना भी पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि समर वेकेशन के बाद क्या इस ऑर्डर का भी नया कंटेम्प्ट सहारा करने जा रही है, क्योंकि वो तो ऑर्डर था कि 9 महीना के अंदर आपको सहारा सेबी में जमा कर देना है, उसके बाद सुनवाई होगी। बाकी सब प्रक्रिया चल रहा था, अलग है, जांच है, पड़ताल है, लेकिन ऑर्डर यही था। फिर से एक सहारा को मौका देते हुए, पहले बात हुआ था कि 3 महीना में जमा करना है, लेकिन जब ऑर्डर आया तो आया कि 9 महीना टाइम इसको दे दिया गया था कि लमसम 9,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट डिफिसिट पड़ रहा। तो अब ये देखना है कि क्या वो माननीय संजीव खन्ना जी के भी ऑर्डर का पालन सहारा करती है, या माननीय सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से अपना ऑर्डर का पालन नहीं करा पाती है और नया कंटेम्प्ट पे केस चालू हो जाएगा। ये देखने वाली बात है। और क्यूसॉप के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, तो क्यूसॉप के लिए हम अभी सजेशन नहीं देंगे कहीं जाने के लिए, क्योंकि लोग जो एनसीएलटी में गए थे उनका भी भुगतान नहीं हुआ, और ये एनसीएलटी का प्रक्रिया लंबा है, उसमें पैसा अच्छा खासा खर्चा होगा। तो इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि पैसा भी खर्चा हो जाए, अब पैसा नहीं मिले तो लोग उल्टा बोलेंगे कि चले थे पेमेंट कराने और हुआ नहीं। तो अगर जो लोग सक्षम है अपने स्तर से करा सकते हैं एफआईआर, तो कराइए, क्योंकि सबसे इजी वही है कि एफआईआर कराइए। तो इनको 1-2 साल में जब एफआईआर अपने चरम सीमा पे पहुंचेगा तो इनको हो सकता है कि देना पड़ जाए, इजी वे है। दूसरा, एनसीएलटी में सबका ग्रुप बना के जाने पे ये कोई गारंटी नहीं है कि पैसा एनसीएलटी में जाने से मिल जाएगा। फिर एनसीएलटी का भी प्रक्रिया है कि एनसीएलटी का ट्रिब्यूनल है, उसके बाद उसके भी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है, तो लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा, लंबा पैसा खर्चा होगा। तो इसलिए हम अभी रोके हुए हैं कि पीआईएल जो हो रहा है पटना हाई कोर्ट में, इसमें भी क्यूसॉप का डिमांड होगा, हम लोग का आईए में भी होगा, क्योंकि पोर्टल जो आया है 4 सोसाइटियों के लिए आया है, लेकिन और भी 4-5 कंपनियां हैं जिसमें लोगों का पैसा है जिसका कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रेयर हम लोग कर रहे हैं कि इसके लिए भी कुछ सरकार करे, क्योंकि क्यूसॉप में जो पेपर कहता है उसमें ब्याज देने की बात नहीं, तो एक लड़ाई ब्याज वाला पोर्शन पे करना है कि ब्याज हम के साथ हमको रिफंड चाहिए। तो ये लंबा लड़ाई लड़ने के लिए टाइम चाहिए, और सबको इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। अगर 50 लोग मेरे साथ आईए में जुड़े हैं तो सबका डाटा इकट्ठा करने में टाइम लगता है, उतना टाइम किसके पास है, क्या देगा। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हो जाए क्यूसॉप का, जिनका जो लोग सक्षम है अपना एफआईआर करके क्यूसॉप का पैसा निकाल सकते हैं इजी वे में, और कोई अभी रास्ता नहीं दिख रहा है। दूसरा, आपका पोर्टल से रिलेटेड अभी 50,000 तक जिसका डॉक्यूमेंट जा रहा है उसका कुछ लोगों का आ रहा है। बिहार का एक डाटा भी रिलीज हुआ था सोशल मीडिया पर, ऑथेंटिक नहीं था, कि 600 करोड़ हम लोगों ने बांट दिया। तो 600 करोड़ बांट दिया, तो इसके अगेंस्ट में टोटल क्लेम कितने का आया ये भी बता दे सहारा, कि 50,000 करोड़ से कम का तो क्लेम नहीं होगा केवल बिहार का। तो उसके अगेंस्ट में आप 600 करोड़ रुपया देते हैं, वो भी पोर्टल से। आपने ब्रांच से कितना पेमेंट किया, क्योंकि पोर्टल वाला पैसा 2253 करोड़ सोसाइटियों का सहारा सेबी में जमा था, तो 2253 के अगेंस्ट में तो 600 करोड़ रुपया आप बांटवा दिए, लेकिन बाकी अगर 80,000 करोड़ 86,000 करोड़ सोसाइटियों में जमा था, तो वो पैसा कहाँ गया, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, उससे क्या रिटर्न आ रहा है, जिससे कि भुगतान आप 1 रुपया करने की स्थिति में नहीं है। केवल 2253 करोड़ के अगेंस्ट में ही पोर्टल आया है प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि डाइवर्ट करते हुए जमा कर दिया गया था सहारा सेबी में सुब्रत राय सहारा को बचाने के लिए, जिसपे ऑब्जेक्शन करते हुए सीआरसीएस ने बोला कि ये पैसा सोसाइटी में आना चाहिए। लेकिन बाकी जो पैसा है 2253 के अलावा वो तो सहारा के पास है, उसका भुगतान अपने ब्रांचों से पिछले 2-3 साल में कितना किया सहारा को बताना चाहिए। ये तो 2253 करोड़ में से 600 करोड़ मान लीजिए बिहार के जमाकर्ताओं को मिल गया। जिला वाइज डाटा एक सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, महानुभाव लोग शेयर कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में क्लेम कितना है, वो मैच्योरिटी कितना हुआ, उसका भुगतान कैसे होगा। पोर्टल से तो आ रहा है, तो 2% सक्सेस रेट है पोर्टल का, 98% लोग तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे मिलेगा। आप डाटा देना था खाली से पोर्टल वाले को कि जल्दी पैसा खत्म हो जाए कि सीआरसीएस अगला कदम उठाए, वो भी सहारा नहीं कर रही है। तो सहारा को किसी भी तरह से क्लीन चिट, चाहे पीड़ित नहीं आप कह सकते हैं, सारी गलती सहारा की तरफ से है। वो भी ईडी ने खुलासा भी किया था पिछले बार कि बेनामी संपत्ति बनाने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए जमाकर्ताओं का पैसा का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते हम सीज कर रहे हैं। लेकिन ईडी का प्रक्रिया लंबा चौड़ा होता है, लोग 15 साल से ऑलरेडी केस का इंतजार कर रहे हैं, अब ईडी का इंतजार करेंगे। तो जो सिस्टम है देश का उसी में रहना है, जैसे जैसे होगा देखिए आगे क्या होता है। जो प्रक्रिया है डाटा लेने का, हमने सीआरसीएस में भी अपना आरटीआई कर दिया है, एसएफआईओ में भी कर दिया है, और मीडिएशन का जो बोला गया था कि हमको पता नहीं है सेबी के द्वारा,
तो उसके लिए भी हमने अपील कर दिया है कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि ये जो पोर्टल पे मीडिएशन के पोर्टल पे दिखाया जा रहा है मीडिएशन, वो किसका है। जब आपको पता नहीं है तो आप बोल दीजिए कि सहारा से भी मुख्य विवाद से इसका कोई लेना देना नहीं है, किसी थर्ड मैटर में मीडिएशन हुआ था। ये भी बता दीजिए देश के लोगों को कि लोग तो आके बता रहे हैं कि मीडिएशन हो गया, अब कुछ नहीं होगा, इसीलिए सुनवाई नहीं हुआ। मार्केट में तो यही फैला हुआ है। तो हमने उसके लिए भी अपील किया है कि सही से मेरे आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया। हमने क्वेश्चन पूछा था कि सुब्रत राय सहारा के मरने के बाद किसको पार्टी बनाया गया है सेबी के द्वारा उनके जगह पे। तो बोला जा रहा है कि जो सेकंड वाले डायरेक्टर थे उनको पार्टी बनाया गया, वो अभी जिंदा है। तो सुब्रत राय सहारा के बदले में थोड़ी ना उनको बनाया गया, वो तो ऑलरेडी पहले से पार्टी हैं। हमको ये पता करना है कि सुब्रत राय के वारिस कौन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर कौन है जिनको सेबी बना रही है, क्योंकि सिविल का मैटर है, मरने से केस खत्म नहीं होता है, तो सेबी के चेयरमैन बोल चुकी हैं। तो उनके बदले में किसको पार्टी सहारा बना रही है सहारा सेबी मुख्य विवाद में, ये सेबी को बताना है। उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि सुब्रत राय सहारा जी मर गए, केवल दिल्ली पुलिस उनको बताई है कि सुब्रत राय सहारा मर गए। इतने बड़े मामले में जिसमें इतने लोगों का पैसा फंसा हुआ है, कैसे नजरअंदाज कर सकती है सेबी। तो सेबी पे भी क्वेश्चन मार्क उठता है। तो आरटीआई के माध्यम से हम लोग पूछ रहे हैं, उसका हम लोग हेल्प लेंगे कोर्ट में कि सेबी का ये जवाब रहा है। जमीन वाले मामले में भी सेबी ने बताया था कि हमारे पास इतना का डीड पड़ा हुआ, तो डीड आपके पास है, बिक कैसे गया, बिका तो पैसा आया कि नहीं आया, आप बताइए। ये सारे चीजों पर हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। फिर जैसा अपडेट रहेगा करते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। पटना हाई कोर्ट वाले के लिए भी इंतजार करना है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इंतजार करना है, एसबीआई लाइव के लिए भी इंतजार करना है, क्यू सब के लिए भी इंतजार करना है। इंतजार के सिवा कुछ नहीं करना है। बाकी बीच बीच में हम लोग इनसे इंफॉर्मेशन, चाहे सहारा से हो, चाहे सेबी से हो, सीआरसीए से हो, एसएफआईओ से हो, सबसे आरटीआई के माध्यम से हम पूछ रहे हैं, वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे इंफॉर्मेशन आने पर। अभी के लिए इतना ही।